मोदी दोबारा सत्ता में आएंगे, भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी, तो हमारे देश के संघीय ढांचे के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। हमारे संविधान को जो है खत्म किया जाना है भाजपा के द्वारा, और तब हमारा लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, क्योंकि भाजपा ने उसकी तैयारी कर दी है। भाजपा को संसदीय लोकतंत्र पसंद नहीं है और भाजपा को और नेता कोई पसंद नहीं है। आपके राहुल गांधी जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, और उनको भी जो है चुनाव लड़ने से लगभग जो किनारे कर दिया था। और क्या केस है, मैं डिटेल में जाऊंगा, लंबा हो जाएगा भाषण, आप सबको मालूम होगी। लेकिन भाजपा नहीं चाहती कि कोई दूसरा नेता भी खड़ा हो, कोई पार्टी उसके सामने खड़ी हो। वो चोर दरवाजे से जो है सत्ता में रहना चाहती है, सत्ता हथियाना चाहती है, और सत्ता हथियाने के बाद और एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के बाद, और इसीलिए उन्होंने 400 पार का नारा भी दिया है। चाहे वो गड़बड़ियां करें आपके उसमें ईवीएम में, चाहे वो गड़बड़ियां करें किसी और तरीके से, चाहे तो जब तक 3/4 बहुमत पार्लियामेंट में संसद में नहीं होगा तब तक उसको बदला नहीं जा सकता है। और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की 400 पार का नारा दे करके, लेकिन हकीकत उस नारे के उलट है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कुछ साथी यहाँ पर बोल रहे थे कि जी डर रहे हैं, है ना, अब सरकार हमारी है बोलते हैं और फिर भी हमारे कार्यकर्ता डर रहे, किस बात का डर है? आजादी के संघर्ष में ये जो भाजपा और उसकी धारा के लोग हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस का, उसका एक भी नेता आजादी के संघर्ष में जो है जेल में नहीं गया है। जब हमारे देश, हमारे पुरखे वो अलग अलग धाराओं के लोग थे, चाहे वो कांग्रेस से थे, नेशनलिस्ट कांग्रेस से थे, वो समाज सुधार आंदोलनों की धारा थी, वो क्रांतिकारियों की धारा थी, वो कम्युनिस्ट आंदोलन की धारा थी, इन सब ने कुर्बानियां दी आजादी के संघर्ष में। लेकिन जिन्होंने आजादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं दिया, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की, आज वो इस देश के अंदर बोलते हैं हम जो है राष्ट्रभक्त हैं और तुम सारे देशद्रोही हैं। तो जिन लोगों के, जिन धाराओं की कुर्बानियों से मुल्क आजाद हुआ है, आज उस मुल्क की आजादी को भाजपा ही खतरा पहुंचा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पिछला चुनाव तो उन्होंने धकेल दिया पुलवामा के नाम पर, और क्या कहा गया, हम बालाकोट गए और हमने जो है 600 आतंकवादी ढेर कर दिए, हमारे 44 जवानों की शहादत हुई, पूरी दुनिया ने उनकी लाशें देखी, लेकिन जो है मोदी की सरकार ने कहां स्ट्राइक करवाई, एक जो है लाश पूरी दुनिया के अंदर किसी को नजर नहीं आई, लेकिन एक अंधराष्ट्रवाद पैदा किया और ये कहा था कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी, इस देश में जो है सेना को मजबूत करेंगे, इस देश की सीमाओं को मजबूत करेंगे, और अगर कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करेगा हम जो इसकी आंख फोड़ देंगे, कोई हमारे एक सैनिक को मारेगा तो हम जो है 40 सैनिक जो है बदले में मारेंगे। आपको डोकलाम की घटनाएं मालूम है, आपको लेह लद्दाख की घटनाएं मालूम है, वो हमारे पड़ोसी मुल्क अंदर आ गया, मोदी जी की जुबान नहीं खुली और उसको जो है दबाया जाता है। ये पहली सरकार है जो हमारी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाई है। और जिन 44 जवानों ने शहादत दी, 5 साल हो गए, भाजपा ने जो वहां पर राज्यपाल नियुक्त किए थे जम्मू कश्मीर में, मलिक जी, उन्होंने खुद कहा मेरे ऊपर दबाव था कि सच्चाई सामने मत लाओ। तो जो हमारे जवान शहीद हुए, कहां से आरटीएक्स आया, कहां से गाड़ी आई, उसकी आज तक जांच नहीं हुई। ये सवाल देश की जनता को और हमें लोगों के बीच में लेकर जाने, हमारा इलाका हर घर से जो है सैनिक है यहाँ पर। तो प्रचार में कौन सा मुद्दा हमारे को जाना चाहिए भी इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ जिस सेना को मजबूत करने की बात कही थी, क्या है, और 22 साल की उम्र में हमारे बच्चों को रिटायर कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी 74 साल की उम्र में जवान है। नरेंद्र मोदी 74 साल की उम्र में बोलते हैं कि मैं 24 घंटे आपके लिए काम करता हूं, और जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर जो है वोट मांग रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे 22 साल में बूढ़े कैसे हो जाते हैं, मुझे बताइए। जो बच्चा 18 साल और उसकी से पहले भर्ती होगा, 22 साल में जो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और सेना में आप में से बहुत सारे सैनिक रहे हैं यहाँ पे, कम से कम 4 साल ट्रेनिंग होती है सेना में, 5 साल में सिपाही बनता है, उससे आगे और ट्रेनिंग होती है। यहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, बॉर्डर में टेंशन होगी, टकराव होगा, युद्ध होगा, हमारे बच्चों को घेर दिया जाएगा। और कोई बच्चा अगर शहीद हो गया, उसको शहादत का दर्जा नहीं है। ये मोदी साहब की सरकार ने इंतजाम किया, भाजपा की सरकार ने इंतजाम किया है, उसको शहादत का दर्जा नहीं है। उसके परिवार को जो सामाजिक सुरक्षा मिलती है एक सैनिक के परिवार को, वो सामाजिक सुरक्षा खत्म है।
रिटायरमेंट होकर के जब घर आएगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी, उसके पूरे परिवार को जो मेडिकल सुविधा मिलती थी वो नहीं मिलेगी। तो ये प्रचार के मुद्दे होने चाहिए जब हमें जनता के बीच में जाना है। और ये जो बोल रहे हैं कि 400 पार, ये 150 पार करने वाले नहीं है, लेकिन जोगिंदर नगर को इस बार जो शर्मसार नहीं करना है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। जोगिंदर नगर ने दिखाना है, ये नहीं चलेगा 15 दिन जोगिंदर नगर, 15 दिन दुबई, जीतगी कंगना रनौत जाना पड़ा मुंबई। ये भी आए थे भाई साहब, मेरे बाप पूरा सुपना मेरे से पूरा करना में। एक हेलीकॉप्टर किराए का ले आए, सारे दौड़े जी गोलवा फोटो खिंचाने, बाद में पता लगा कि वो भी किराए का था। और जितना पैसा सरकार देती है किसी स्कीम के लिए, जोगिंदर नगर में उतना पैसा मैं अपनी जेब से लगाऊंगा उस स्कीम के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल की बिल्डिंग के लिए। बता रहे थे खलोडिया जी बीच में भी, कहाँ गया उनका विधायक निधि का पैसा। बोल रहे थे जितना पैसा सरकार देगी विधायक निधि का नहीं, मैं अपनी जेब से लगाऊंगा उतना ही। तो हमें बताइए, आपने पिछले 6 साल में, 7 साल में अपनी जेब से कौन सी सड़क के लिए पैसा लगाया? आपने किस काम के लिए अपना पैसा दिया? विधायक नीति है वो गांवों के विकास के लिए, हमारे जोगिंदर के इलाके के विकास के लिए रखनी चाहिए। हमारे विधायक एक जगह का नाम नहीं बता सकते जहां पर उन्होंने अपनी निधि खर्च की हो विकास कार्यों के लिए। ये सवाल तो उठाना चाहिए हमारे को। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने तय कर दिया है, कल भी हमने चौंतरा के इलाके में मीटिंग की, ठाकुर साहब भी उसमें थे, बाकी आपके लीडर्स जो है उसमें थे सभी लोग। तो हमने वहां पर भी बैठ के किया और हमने तय किया है, समय कम है और इस कम समय में हर जगह जाना संभव नहीं है, लेकिन हमने सब जगह हिदायत दी है तन मन धन से। ये नहीं देखना है कि मेरी पार्टी अलग है और कांग्रेस अलग है। हमने पूरे हिमाचल में और पूरे देश में तय किया हमारा जो इंडिया गठबंधन है ये एक गुलदस्ता है साथियों। और अगर देश बचाना है तो पार्टी से बड़ा देश है, विशाल भारद्वाज से भी बड़ा देश है, किसी भी नेता से बड़ा देश है और मोदी से भी बड़ा देश है। और इसलिए आज सवाल हमारे देश का है, हमारे संविधान का है, हमारे लोकतंत्र का है। और अगर आज हम घर में सोए रहे, ये जो 12 दिन रह गए, तब बात नहीं बढ़ेगी। इच्छा तो सबकी है कि भाजपा को हराना है, हम उपदेश भी दे रहे हैं, मैं भी उपदेश दे रहा हूं कि भाजपा को हराना है। लेकिन समाज में कोई तब्दीली लानी है, कोई बड़े लक्ष्य को हासिल करना है, तो ना तो इच्छा से हो सकता है ना उपदेश से हो सकता है। हमें तन मन धन से जुटना पड़ेगा सबको, एकता बनाते हुए। अगर हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता है उसको भी लगना पड़ेगा, अगर किसी बूथ में 2 है हमारी पार्टी का उसको भी लगना पड़ेगा। ये दायित्व हमने नीचे दी है। और हमने इससे पहले अपनी पार्टी के सारे जो ब्रांचें हमारी सब जगह मीटिंग की जो के अंदर भी, और अब फाइनली ये तय कर दिया कि अलग अलग प्रचार से भी बात नहीं बनेगी, इसलिए आपको एकताबद्ध होकर के आगे जाना पड़ेगा। और जब हम एकताबद्ध होकर के आगे जाएंगे, भाजपा हमारी इस एकजुट शक्ति के आगे जोगिंदर नगर में टिक नहीं पाएगी। लेकिन डटना पड़ेगा, हमें प्रण लेना पड़ेगा और ये प्रण एक भारत